आप सभी को जय मसीह की। आज हम एवेंजलिस्ट राइनहार्ड बोंके जी के जीवनी के बारे में जानेंगे। इंजीलवादी रेनहार्ड बोंके मुख्य रूप से पूरे अफ्रीका में अपने महान सुसमाचार धर्मयुद्धों के लिए जाने जाते थे। एक पादरी के बेटे रेनहार्ड ने 9 साल की उम्र में अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया और किशोरावस्था से पहले ही अफ्रीकी मिशन क्षेत्र में बुलावा सुना। उन्होंने वेल्स में बाइबल कॉलेज में भाग लिया और जर्मनी में नियुक्त हुए, जहां उन्होंने और उनकी पत्नी एनी ने 1967 तक एक छोटे से चर्च में पादरी का काम किया। जब उनके बचपन के आह्वान का पालन करते हुए उन्होंने अफ्रीका के छोटे से पहाड़ी राज्य लेसोथो में मिशनरी जीवन शुरू किया। जब 1974 में पवित्र आत्मा ने खून से लथपथ अफ्रीका के बारे में एक बार आने वाले सपने में रेनहार्ड से बात की, तो उन्होंने क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस की स्थापना की, जो हमेशा स्वर्ग को आबाद करने के लिए नरक को लूटने की बात करने वाले प्रेरक दूरदर्शी बन गए। एक समर्पित उपदेशक जिन्होंने संकेतों का अनुसरण को बचाने, चंगा करने और मुक्ति देने के लिए सुसमाचार की शक्ति के आवश्यक प्रमाण के रूप में देखा। इंजीलवादी बोंके ने एक तंबू में सभाएं आयोजित करना शुरू किया, जिसमें सिर्फ 800 लोग बैठ सकते थे, लेकिन जैसे जैसे उपस्थिति लगातार बढ़ती गई, बड़े बड़े तंबू खरीदने पड़े। आखिरकार 1984 में उन्होंने उस समय दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल संरचना के निर्माण का काम शुरू किया, एक तंबू जिसमें 34,000 लोग बैठ सकते थे। जल्द ही उनकी बैठकों में उपस्थिति इस विशाल संरचना की क्षमता से भी अधिक हो गई और उन्होंने प्रत्येक सेवा में 150,000 से अधिक लोगों की शुरुआती सभा के साथ खुले में सुसमाचार अभियान शुरू किया। तब से उन्होंने पूरे महाद्वीप में शहर व्यापी सभाएं आयोजित की, जिसमें विशाल ध्वनि प्रणालियों का उपयोग किया गया, जिन्हें मीलों तक सुना जा सकता था। इस तरह की खुली हवा में होने वाली सभा में सबसे बड़ी उपस्थिति नवंबर 2000 में मिलेनियम क्रूसेड के दौरान लागोस शहर में दर्ज की गई थी, जब 1.6 मिलियन से अधिक लोग सुसमाचार सुनने के लिए मैदान में उमड़ पड़े थे। रेनहार्ड बोंके ने 1986 में हरारे, जिम्बाब्वे में पहला फायर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। तब से ये कार्यक्रम दुनिया भर में आयोजित किए गए हैं, जो चर्च के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार करते हैं। वह एक ऐसे कार्यक्रम के पीछे दूरदर्शी भी थे, जिसके तहत उनके द्वारा लिखा गया एक सम्मोहक सुसमाचार संदेश दुनिया भर के कई देशों में हर घर तक पहुंचाया जाता था। इसे -2+ के नाम से जाना जाता था। हमेशा की तरह उन्होंने खोए हुए लोगों तक पहुंचने और उन्हें बचाने के लिए हर अवसर की तलाश की। क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस नए विश्वासियों को स्थानीय चर्च से जोड़ने और उन्हें शिष्यत्व के जीवन में एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुवर्ती कार्यक्रम के हिस्से के रूप में CFAN पुस्तिका अब जब आप बच गए हैं कि 185 मिलियन से अधिक प्रतियां 103 भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं और 55 देशों में मुद्रित की गई हैं। ये दोनों सुसमाचार पुस्तिकाएं प्रचारक बोंके ने CFAN को रॉयल्टी मुफ्त में दी, एक ऐसा उपहार जो देना जारी रखता है। वचन के लिए एक बड़ी भूख है और लाखों अन्य शिक्षण पुस्तकें मुफ्त वितरण के लिए तैयार की गई हैं और दुनिया भर के देशों में बीज दी गई हैं। उन्होंने फुल फ्लेम फिल्म सीरीज विकसित करने में भी कई साल बिताए, 8 प्रेरणादायक फिल्में जिनका उद्देश्य चर्च को पवित्र आत्मा के सुसमाचार प्रचार के लिए सक्रिय करना था। ये कई भाषाओं में ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। मंत्रालय की स्थापना के लगभग 50 वर्षों में CFAN ने दुनिया भर में कार्यालय खोले हैं, जिसमें टीम के सदस्य हैं जो आत्मा जीतने के लिए उसी आह्वान को प्रदर्शित करते हैं जिसके लिए वे जाने जाते थे। सुसमाचार के प्रति रेनहार्ड बोंके का जुनून उनके मरने तक कायम रहा। उन्होंने समय और समय से बाहर इसका प्रचार किया, दुनिया में जहां भी उनके लिए दरवाजा खुला, लेकिन अफ्रीका हमेशा उनका प्राथमिक आह्वान रहा। उन्हें ये गरजना बहुत पसंद था कि अफ्रीका बचाया जाएगा, और ये शब्द आज भी गूंजते हैं जहां भी रेनहार्ड बोंके का नाम जाना जाता है। इवेंजलिस्ट बोंके के परिवार में उनकी प्रिय पत्नी एनी, 3 बच्चे काई उवे, गैब्रिएल और सुजैन तथा 8 पोते पोतियां हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे।